हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्यापीठ इंटर कॉलेज नानकमत्ता। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय है हमारा पर्यावरण, पार्ट 4 है हमारा वायु। इसमें मैंने आपको वायुमंडल के संगठन के विषय में बताया था कि हमारे जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, इनका कितना कितना परसेंट हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, इसके विषय में मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ वायुमंडल की संरचना कि इसमें कौन कौन सी परतें हैं, ठीक है, और कितनी कितनी ऊंची है, इसके विषय में बताया। लेकिन आज हम बात करेंगे मौसम एवं जलवायु। तो देखिए, सबसे पहले मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तो मौसम क्या होता है? देखिए बच्चों, जो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, मतलब कहने का है दिन या रात की स्थिति को बताते हैं, ठीक है ना। मतलब एक दिन में, प्रतिदिन में होने वाले दिन और रात की स्थिति को बताते हैं। और अगर हम जलवायु की बात करें तो लेकिन उसका कह सकते हैं कि लंबे समय से किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है उस स्थान की जलवायु बताता है। जैसे कि गर्म जलवायु के लिए सहारा को देखा जाता है कि सहारा रेगिस्तान है, वह गर्म क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ का जो मौसम है गर्म है, तो इसीलिए जो औसत मौसम होता है, मतलब ज्यादा समय तक रहने वाला जहाँ का मौसम होता है, वह उसकी जलवायु कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तापमान की। तो तापमान क्या होता है? मौसम और जलवायु के कारक के अंतर्गत आता है तापमान आता है। तो तापमान क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। जो वायुमंडल में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? हम तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल में तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि किसके आधार पर? ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, ठीक है ना। तो शीत ऋतु की अपेक्षा क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु अधिक होती है, गर्म अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है शीत ऋतु की अपेक्षा। तो जो तापमान के मापने का मानक इकाई होता है वो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया, ठीक है। तो सेल्सियस पैमाने का जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगपन की। आगपन क्या होता है? ठीक है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी क्या कर लेती है? रोक लेती है, आगपन कहलाती है। और आगपन की मात्रा क्या होती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती जाती है। जैसे कि अगर भूमध्य रेखा है, अगर उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी तो ऊपर की ओर घटेगी, अगर नीचे की ओर आएगी तो दक्षिण ध्रुव की ओर घटेगी। तो इसीलिए जो तापमान उसी प्रकार क्या होता है? घटता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम वायुदाब। तो सबसे पहले वायुदाब होता क्या है? वायु की सतह जो होती है उस पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? हमारा वायुदाब कहलाता है, ठीक है। तो वायुमंडल से ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर जब वायुदाब सर्वाधिक होता है तो ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है, ठीक है ना। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है? वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बल्कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है? ठंडी होती है, ठीक है, और भारी भी होती है। और भारी वायु निजमित होकर क्या करती है? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है? गमन करती है। जैसे कि हम देखते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, अंतरिक्ष पर वायुदाब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जब अंतरिक्ष पर लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? एक अपने साथ हवायुक्त पोशाक लेके जाते हैं। उसे विशेष रूप से जो क्या कह सकते हैं, हवा से भरी हुई पोशाक होती है सुरक्षित। अगर उसको वो लोग ना पहने तो क्या होगा? उनके शरीर की जो विपरीत, उनके जो शरीर का होगा विपरीत बल के कारण उनके रक्त की शिराएं क्या होंगी? फट जाएंगी, जिससे क्या होगा? रक्तस्रावित होने लगेगा। तो ये तो था वायुदाब के विषय में, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये मौसम और जलवायु, तापमान, आगपन और वायुदाब ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।